श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी होती रहे। आप जो चाहो आपके जीवन में आपको वो हर खुशी प्राप्त हो। मेरे बाबा की श्री चरणों में आप सभी के लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। साईनाथ का दीदार करते हुए बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, रात सुख से बीती है, आपकी कृपा से हम सभी के जीवन में एक नया सवेरा आया है। हे देवा, दया करना, कृपा करना कि हमारा ये आज का दिन आपकी रहमत से खुशियों से भरा हो, आपकी कृपा से भरा हो, आपके आशीर्वाद से भरा हो। हम जो भी करें आपकी इच्छानुसार करें, आपकी अनुमति से करें, बेहतर करें, और हर कार्य हमारा नेकी की तरफ जाता हुआ हो। हम कोई भी कार्य करें वो भलाई का हो, सच्चाई का हो, अच्छाई का हो। हे प्रभु, जाने अनजाने में अगर हमसे कभी कोई भूल हुई हो तो उस भूल की हमें क्षमा देना, हमें माफ़ करना, और आगे से ऐसी कोई भूल ना हो जो आपको पसंद ना हो। हम ऐसी गलती कभी ना करें। हम जो भी करें अच्छा करें, सच्चाई के साथ करें। कहते हैं सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है, चल पाना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। सच्चाई के मार्ग पर जो चलता है उसे भगवान स्वयं मिलते हैं। और झूठ का रास्ता बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन उस रास्ते पर आपको ना कभी भगवान मिलते हैं और ना ही कभी अच्छे लोग, क्योंकि झूठ रास्ते पर आपको झूठ ही मिलेगा, झूठ से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन स्वयं ईश्वर मिलेगा, क्योंकि सच के साथ भगवान हमेशा होते हैं। जिस रास्ते पर सच्चाई होती है ना, वहाँ भगवान का वास होता है। अब ये चुनना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं, सच का या झूठ का। इसीलिए जीवन में हमें कई बार ये होता है ना कि ये रास्ता आसान है, चल इसको पकड़ लेते हैं, पर आसान रास्ता जल्दी उसका सफ़र ख़त्म हो जाता है। कठिन रास्ते का सफ़र तो लंबा होता है, लेकिन मंजिल मिलती ज़रूर है। आपको पता है, पहले हम सोचते हैं कि जल्दी मिल जाए, अब नहीं सोचते। अब सोचते हैं कि अगर बाबा मुझे वक्त लगा कर दे रहे हैं तो देने देते हैं, अच्छा ही देंगे, बेहतर देंगे। मैंने जो सोचा है उससे कहीं अच्छा मुझे मेरे साईं देंगे। इसीलिए ज़्यादा कुछ ना सोचकर बस अपने मालिक, अपने बाबा पर विश्वास रखिए, जिसने आज तक मेरी नैया को डगमगाने दिया है लेकिन कभी डूबने नहीं दिया। वो आगे भी मेरी नैया को संभाल कर रखेंगे। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा जीवन इन्हीं के भरोसे तो चल रहा है। मैं तो किसी काबिल नहीं था, ना हूँ। मुझे काबिल बनाने वाले मेरे बाबा ही हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने साईं बाबा की बदौलत ही हूँ, वरना मेरा कुछ नहीं है जो मैं कह सकूँ कि हाँ ये चीज़ मेरी है। वो तो बाबा ने दी है मुझे, सब कुछ मेरे बाबा ने दिया है। इतना अच्छा जीवन, इतना अच्छा परिवार, आप सबका साथ, और हर दिन प्रार्थना करने का एक सौभाग्य, बाबा का नाम लेने का सौभाग्य, ये हमें उन्हीं से तो मिला है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही उनका नाम स्मरण कर सकता है, वही उनकी कृपा में रह सकता है। तो हम हैं सौभाग्यशाली, हम बहुत बहुत अच्छे हैं। कम से कम बाबा ने हमें समय रहते सही और गलत का भेद करना तो सिखा दिया, सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखा दिया। बस बाबा ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। हम जिनके लिए भी प्रार्थना करें वो सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। आपका आशीर्वाद हर भक्त,
हर एक इंसान पर बना रहे प्रभु। जो भक्ति करता है वो भी खुश रहे, जो नहीं करता है वो भी खुश रहे। जो हमसे प्यार करता है वो भी खुश रहे, जो नहीं करता वो भी खुश रहे। हे साईं, मुझ में ऐसे गुण भर दीजिए कि मेरी जो बुराई करता है मैं उसकी भी बुराई ना करूं। मुझे जानना ही नहीं है कि कौन मेरी बुराई करता है, क्योंकि अगर मुझे पता लग गया कि वो मेरे बारे में गलत कह रहा है तो शायद मेरे मन में भी उसके प्रति कुछ गलत भाव आ जाएंगे। इसलिए मुझे जानना ही नहीं है प्रभु कि कौन मेरे बारे में बुरा कहता है। जो कहता है उसको कहने देते हैं। और कहो, क्या करोगे? नफ़रत ही करोगे ना हमसे, खूब करो, लेकिन हमें आपसे नफ़रत नहीं करनी है, क्योंकि यदि इस मन में नफ़रत आ गई तो मेरे प्रभु कहाँ बैठेंगे। इसीलिए अगर कोई हमारी बुराई करता है तो हमें नहीं जानना कि कौन करता है। कोई हमें बुरा कहता है, हमें नहीं जानना कौन हमें बुरा कहता है, कहने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। हमें ये जानना है कि बाबा हमसे प्यार करते हैं, और ऐसे ही बाबा सदा अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। तो हमारे पास एक नाम है प्रिया बर्मन जी के हस्बैंड का, जिनका नाम तन्मय है। उनकी सेहत अचानक ख़राब हो गई है। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बाबा इनकी सेहत शीघ्र अच्छी हो जाए, दया करना प्रभु। और कल एक कमेंट पढ़ा था मैंने सुमन लता जी का। वो कहते हैं कि हम आपके परिवार का हिस्सा तो हैं, लेकिन कभी हमारे परिवार का नाम नहीं आया। तो सुमन जी, मैंने बहुत बार आप सबसे ये बात कही है कि जन्मदिन के नाम आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मत सोचिए कि आपका नाम आए। मैं तो चाहती नहीं हूँ कि भगवान सब लोग स्वस्थ रहें, किसी का हम नाम ले ही ना, बस लें तो खुशियों में लें। और अगर हमने आपका नाम नहीं लिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपको अपना हिस्सा नहीं मानते। ज़रूरी नहीं होता कि हर प्यार को जताया ही जाए, बताया ही जाए और दिखाया ही जाए। आपको पता है, जब हम नाम नहीं ले पाते तो जो नाम हमारे पास होते हैं वो हम जब भी प्रार्थना करते हैं या फिर बाबा के पास पाठ करते हैं तो प्रार्थना सबके लिए होती है, लेकिन कभी नाम आ पाता है और कभी नाम नहीं आ पाते। वो भी हमारे कुछ कारण हो जाते हैं, इसलिए नाम नहीं आ पाते। लेकिन मन में ये कभी मत रखिए कि हमें मानते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको मानते हैं उनका नाम, ये तो फिर हमारी इस भक्ति और प्रार्थना का अर्थ नहीं है। अगर हम मन में कुछ भेद रख रहे हैं तो आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, तो साईं पर कीजिए कि बाबा है ना, वो सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ कि आप सभी का नाम, जो बर्थडे के नेम होते हैं, एनिवर्सरी के, वो सभी आए, लेकिन मेरी भी नज़रों से कभी कभी कुछ छूट जाता है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि घर के भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मुझसे भी छूट जाती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ को लेकर चलूँ। बाकी क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कभी कुछ इधर उधर गलती हो जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा। और आज देखिए, आपका नाम आया तो कैसे आया? एक शिकायत के तौर पर आया। जैसी साईं की इच्छा। मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे परिवार के कुछ इतने प्यारे कमेंट्स हैं ना, इतने अच्छे, जो मेरे दिल को भाव से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं यूँ ही थोड़ी ना कहती हूँ कि आप मेरा मोटिवेशन है, ऐसे नहीं कहती हूँ। कुछ कमेंट्स हैं, उनके नाम भी मुझे रोज़ याद रहते हैं, क्योंकि हर रोज़ उनके बहुत प्यारे कमेंट्स रहते हैं। तो वो मेरे दिमाग में बैठे हुए नाम है। मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा ये मेरा परिवार नहीं, मेरा विश्वास है, मेरी ताकत है। इसीलिए कहती हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के ना मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। आप सभी का बारंबार धन्यवाद है, बारंबार आप सबको प्रणाम करती हूँ। और आइए अब मिलकर आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। अनुदी ओम साई राम, जय साई राम। साईं दीदार फैमिली सभी को जय साई राम। मेरा नाम मंजू है, मैं कानपुर से हूँ। कि आप जो ये काम कर रही हैं बहुत अच्छा लगता है दीदी। सबके दिलों में साईं बाबा छा गए हैं दीदी। ओम साई राम, जय साई राम। दी, मैं एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। 15 तारीख को रात 1 बजे मेरे बेटे के पैर में दर्द हो रहा था। वो बहुत रो रहा था।
सब लोग घर पे परेशान थे, कोई सो नहीं रहा था, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं भी परेशान थी, काफ़ी रो रहे थे। कोई दवा भी नहीं थी जो अपने बच्चे को खिला देती। बाद में दी मुझे बाबा की उदी याद आई। मैं कानपुर साईं मंदिर गई थी, वहाँ से हवन कुंड से ले आई थी हवन, मतलब कि उदी। साईं शिरडी की उदी तो मिली नहीं थी, वहाँ से ले आई थी जो हवन जलती थी। दी मैंने साईं का नाम लिया और मैंने अपने बेटे के पैर में लगा दिया, माथे में लगा दिया, खिला दिया। बाबा से मैंने प्रे किया कि बाबा अगर मेरा बेटा सो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सो जाए, तो मैं ये लीला अनु दीदी के चैनल पर शेयर करूँगी, साईं दीदार चैनल पर शेयर करूँगी। दी मेरा बेटा 20 मिनट जब सो गया, सब लोग सो गए, सुबह उठा दीदी 7 बजे स्कूल चला गया। दी आपसे मैं क्या बताऊं, साईं बाबा इतने दयालु हैं, सब पे अपनी बहुत कृपा करते हैं साईंनाथ। जो सच्चे दिल से मान लिया है, सबने साईं को जान लिया है। सारे दीदार फैमिली को ओम साईं राम। मेरे पास और बहुत लीला हैं, फिर कभी शेयर करूँगी। दी ओम साईं राम। सारे दीदार फैमिली को ओम साईं राम। अनु दी आप बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके चैनल से मुझे जुड़े 4-5 महीने हो गए हैं। मैं आपकी प्रार्थना रोज़ सुनती हूँ, रोज़ सुबह सुनती हूँ। जब आपकी प्रार्थना आ जाती है मुझे बहुत अच्छा लगता है दी। बाबा आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना अनु पर, सारे साईं दीदार फैमिली पर, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना देवा, रहम नज़र करना साईं। बाबा मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि सारे सृष्टि में जिसने आपका नाम लिया हो, आप उन पर कृपा बनाए रखना देवा। बाबा ओम साईं राम, जय साईं राम। दी आज मेरी बेटी का बर्थडे है। मेरी बेटी का नाम है आस्था। दी प्रे करना कि वो बड़ी हो जाए, पढ़ लिख जाए, इतना कामयाबी पर पहुँचे दीदी, इस साईं का नाम रोशन हो। उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है दी। मैं अपनी लीला को यहीं संपूर्ण करती हूँ। मेरे मेरे पास तो और बहुत लीलाएं हैं, फिर बाद में शेयर करूँगी। दी मैं चाहती हूँ कि कल थर्सडे है, कल ये मेरी लीला साईं दीदार फैमिली में ज़रूर शेयर करना दीदी। बाबा की कृपा होगी तो कल ज़रूर सुनने को मिलेगा मुझे। बहुत बहुत थैंक यू साईं देवा, बहुत बहुत थैंक यू। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम साईंनाथ। मेरे माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ मेरे साईंनाथ हैं। दी थैंक यू देवा, थैंक यू मेरे नाथ, मेरे मालिक। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना साईंनाथ। ओम साईं राम अनु दीदी, साईं दीदार फैमिली को ओम साईं राम। जय जय साईं राम, जय जय साईं राम, जय जय साईं राम। तो आस्था को हैप्पी बर्थडे आस्था। साईनाथ आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, बहुत तरक्की करो लाइफ में, मम्मी पापा का नाम रोशन करे ये बच्ची। साईं कृपा हर दम हर पल बरसती रहे, इसका हर सपना पूरा हो। हमारे बाबा के श्री चरणों में यही अरदास है और आपकी भी हर इच्छा पूरी हो। बहुत सुंदर लीला। लीला ये सिखाती है कि जैसे हम हर बार कहते हैं
कि जिनके पास शिरडी की उदी नहीं होती वो भक्त घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, मेरे को फ़ायदा नहीं मिलेगा अब। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिनको श्रद्धा और विश्वास है ना, उनको फ़ायदा मिलता ही मिलता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती, भरोसा करने की आवश्यकता होती है। अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो रास्ता वो ही निकालते हैं। इसलिए चिंता और फिक्र ना करें, विश्वास करें कि जब साईं मेरे साथ है तो उदी, मिट्टी भी उदी बन जाती है। ठीक है, इसलिए भरोसा रखिए। बहुत सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी, बहुत अच्छा लगा। इससे बहुत भक्तों को एक राह मिली है कि जब उदी नहीं है तो बाबा अपने आप व्यवस्था करते हैं। तो आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के दिन की शुरुआत करें। सब कुछ मंगल होगा, सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा। बस बाबा पर विश्वास बनाए रखना। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।